जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम पहले बात करेंगे पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के हवाले से और ओवरऑल जो क्रिकेट के मामला हैं। इंग्लैंड में मुकीम होते हैं आजकल, लेकिन पाकिस्तान आए हुए हैं यासिर अरफात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट ऑलराउंडर। और यासिर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। तो साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि आजकल पाकिस्तानी क्रिकेटर जब इंग्लैंड से पाकिस्तान आते हैं तो लगता है शायद वो पीसीबी में जा रहे हैं, तो क्या आप पीसीबी में तो नहीं जा रहे या आप एक निजी दौरे पर आए हुए हैं? सबसे पहले तो गफार भाई बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पीसीबी में तो मैं नहीं जा रहा, बल्कि मेरे जो पाकिस्तान का जो विजिट है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली से मैं मिलने आया हूँ, अपने पेरेंट्स से मिलने आया हूँ, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। चले, आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड टू सी यू इन पाकिस्तान। काफ़ी मरतबा आपसे इंग्लैंड से स्काइप के जरिए तो बात होती रही, आज आप स्टूडियो से मौजूद हैं। और यासिर, अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज की हम बात करें और अगेन आपके शहर रावलपिंडी में ही ये मेला सज रहा है, तो आई थिंक एक ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भी होगा, एक खुशी की बात भी है। तो पहले तो यासिर, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इस सीरीज में नेशनल T20 के शायद उतने लड़कों को चांस नहीं दिया यंगस्टर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाइक अब्दुल्ला शफीक तो जरूर आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे यंगस्टर थे जो शायद इस T20 स्पेशली जो सीरीज है उसके लिए स्क्वाड में मुंतखब हो सकते थे। यासिर, आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं बिल्कुल इस चीज़ की मेरी जो राय है इस बारे में कि लड़कों को जो चांस देना चाहिए किसी भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट से, एक मैच की परफॉर्मेंस या एक मैच की परफॉर्मेंस की वजह से उनको चांस देना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मगर जब ये जो टूर हो रहा है जिम्बाब्वे का, स्पेशली जितनी वीक टीम जिम्बाब्वे की है, तो मेरा ये था कि इसमें चलो एटलीस्ट आप अपने यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते हैं। मगर नोइंग मिसबा, तो जिस तरह उनके साथ हम सारी उम्र क्रिकेट भी खेले हैं और अब जो वो कोचिंग की इस फील्ड में आए हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो थोड़ा भी 0% भी रिस्क लेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इस टीम में अपनी जो टीम उन्होंने अनाउंस की है 22 लड़कों की, उसमें भी सीनियर प्लेयर कराए हैं। हालांकि आप अंदाजा लगाएं कि शाहीन अफरीदी की मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूंगा कि जो 3 महीने 2.5 महीने का जो इंग्लैंड का पाकिस्तान का टूर था, वो नॉन ऑफ सारे फॉर्मेट खेले, उसके बाद वो काउंटी क्रिकेट खेले, और जब वो वापस आए विदाउट एनी रेस्ट, उनको देखें आप पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक T20 है उसमें उनको खिलाया और इस जिम्बाब्वे वाली टीम में भी डाल दिया। तो वो ऐसे प्लेयर थे जिनको आप रेस्ट दे सकते थे, अपनी इवन हफीज को, फखर जमान को, इन लोगों को आप रेस्ट देके आप नए लड़कों को स्पेशली इस सीरीज में आप उनको आप चांस दे सकते थे। इसके साथ साथ वनडे टीम तो चले, अभी आपके पास 2023 में वर्ल्ड कप होना है, एक्सपेरिमेंट आप अभी भी कर सकते हैं, शायद अगली सीरीज में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक, और अगले साल हमें पता है भारत में वर्ल्ड कप है, और शायद पता नहीं है भारत में होगा या कैसे ये मामला होंगे, भी ये तो खैर तय होना बाकी है, क्योंकि वहाँ भी कोविड की सूरत कुछ ठीक नहीं है, IPL भी यूएई में हो रहा है। लेकिन यासिर, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जिम्बाब्वे की सीरीज, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, फिर अगर इंग्लैंड इंशाल्लाह आता है, साउथ अफ्रीका, तो हमें बैक टू बैक सीरीज मिल रही हैं। वर्ल्ड T20 की तैयारियों के लिए इस वक्त पाकिस्तान टीम आपके ख्याल में कहाँ स्टैंड करती है? मेरे ख्याल में अगर आप जाए पूछते हैं कि वर्ल्ड कप को देखते हुए जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हमें अपने कप्तान को जो है वो फाइनलाइज करके हमें ये माइंडसेट बना लेना चाहिए अभी से ही कि हमारा कप्तान उन वर्ल्ड कप्स में कौन जाएगा। क्योंकि हमारा हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी कोई कप्तान बनता है और उसकी 1-2 सीरीज बुरी होती हैं, तो सारा नजला जो है, जो प्रेशर है, जो PCB पे होता है, वो रिलीज करने के लिए वो या तो फिर किसी कप्तान को चेंज कर देते हैं या फिर वो कोच को सैक कर देते हैं। तो ये बड़ा ही गलत तरीका है अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। तो अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस टाइम अगर वर्ल्ड कप को देख रहे हैं, तो ये कप्तान जो है सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने बाबर आजम को ही कप्तान रखना है वर्ल्ड कप तक, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि उससे आपको जो डिस्कशन करनी चाहिए। उसके बाद प्लेयर्स की बात तो आ ही जाती है कि आप देखें अभी ये लोग डोमेस्टिक T20 खेले, उसके बाद अभी पाकिस्तान जब जिम्बाब्वे से खेलेगा और जब ये लोग न्यूजीलैंड जाएंगे, तो क्रिकेट तो लड़कों को मिलती रहेगी ऑन एंड ऑफ। उसके बाद जो टीमें पाकिस्तान आने का प्लान करें, जिससे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, और PSL की क्रिकेट भी होगी, तो वो चलो प्लेयर्स के लिए बड़ा ही अच्छा है कि वो मैचेस खेलते रहेंगे। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आपको कप्तान को ये है कि अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि आपने ही दोनों वर्ल्ड कप में टीम को लीड करना है। आपने ठीक निशानदेही की यासिर, जो कि 2015 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी और शायद अफरीदी को भी एक मैच में खिलाया गया था, मिसबा नहीं खेले थे, उस वक्त भी हमें कंफ्यूजन दिखाई दिया था। फिर ये हर ICC वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में होता है। आप समझते हैं यासिर, अगर मैं आपकी ओपिनियन पूछूं कि अगर बाबर आजम ही आपके इस वक्त वनडे और T20 और आप तो रिपोर्टेडली शायद टेस्ट कप्तान के लिए भी वही कंसिडर हो रहे हैं, वर्ल्ड T20 अगले साल है, आपके ख्याल में क्या ये बेहतर होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस कर दे उन्हें? क्योंकि अब 1 साल भी नहीं रह गया और शायद नया कप्तान लगता नहीं कोई आएगा, लेकिन वो जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, वो जो एक कॉन्फिडेंस बाबर को चाहिए या किसी भी कप्तान को, आप समझते हैं कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए?
बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्लैरिटी है, जो कि प्लेयर्स जो कप्तान है आपका और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदार हैं उनके बीच में जो क्लैरिटी होती है होनी चाहिए वो। और जो स्पेशली आप देखिए जब भी कोई बुरा और अच्छा टूर्नामेंट होता है या सीरीज होती है तो मीडिया में ऐसी स्पेकुलेशन होना शुरू हो जाती है, बातें होना शुरू हो जाती हैं कि इसकी कप्तानी खतरे में, इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है। तो ये चीजें एक दफा ये इनको चीज क्लियर करनी पड़ेगी फॉर द टीम, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, और लोगों को भी पता चल जाएगा ये हमारा कप्तान वर्ल्ड कप के लिए है, और प्लेयर्स को भी पता चल जाएगा कि ताकि वो एक माइंडसेट के साथ जाएं और एक जो कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहता है बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए, वो उसको पता होगा कि मैंने ही वर्ल्ड कप में टीम को लीड करना है, तो मुझे किस किस्म के प्लेयर चाहिए जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो दुनिया की टॉप की टीम्स उनके खिलाफ मुकाबला कर सके। ठीक है यासिर, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑब्वियसली वनडे और T20 सीरीज, और बाबर के पास बड़ा अच्छा मौका है कि यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर वो ऑब्वियसली कप्तान, हम यही अज्यूम कर रहे हैं अभी कि वही पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 में कप्तान होंगे, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए यासिर? चूंकि बाबर की कैप्टनसी के उनके तरीकेकार पर लोग कुछ सवाल उठाते हैं, वो समझते हैं कि शायद उनको और असर्टिव होना चाहिए, उनकी डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, और सबसे बड़ी बात कि वो शायद जैसे लोग कहते हैं कि मिसबा के शैडो से निकलकर वो खुद आगे आ जाएं, और जैसे कैप्टन पाकबाजी में इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक जैसे बड़े नाम जब वो कैप्टन थे तो कोच या मैनेजर तो कहीं डिस्कस ही नहीं होते थे। आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को, आप इंजमाम की कप्तानी में खुद भी खेले हुए हैं। बाबर को कैसा कप्तान बनना चाहिए, स्पेशली इस सीरीज में उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए यासिर? किसी भी अच्छे कप्तान के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी अपनी जो फॉर्म और फिटनेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और बाबर की तो हमने देखा फॉर्म बिल्कुल, वो यंग लड़के हैं, उनकी जो फिटनेस है बड़ी अच्छी फिटनेस है और फॉर्म भी उनकी बहुत अच्छी है। बस ये है कि जो उनके पे क्रिटिसिज्म होता है, जो रन रेट का इशू है, मेरा नहीं ख्याल हम बिला वजह उन पे क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं वो वैसे ही खेल रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो बाकी लोग हैं जैसा फखर जमान है या बाकी प्लेयर हफीज है, वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, तो एक प्लेयर जो होता है वो पूरी इनिंग को लेकर चलता है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम बिल्कुल ठीक तरीके से खेल रहे हैं जो भी अपने इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, और उसके अलावा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपने विजन के हिसाब से जो समझते हैं कि किस टाइप के प्लेयर्स उनको चाहिए। अगर वो समझते हैं कि वो जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है या वहां पे उनको किस टाइप के बॉलर चाहिए, जिससे हम लोग हमारा जो स्टार्ट होता है, आप देखें कि इमाद वसीम स्टार्ट करते हैं, वेदर हम किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में हम खेल रहे हों तो इमाद वसीम नया बॉल करते हैं। तो अगर इंडिया में हम खेल रहे होंगे वर्ल्ड कप तो उनको चाहिए होगा 3 से 4 स्पिनर अगर टीम में होते हैं, जिससे इफ्तिखार बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनको जो अपना जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे ये प्लेयर जो है मेरे साथ जाएंगे, और उसमें यह है कि आप 1-2 प्लेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर उनका एक प्लान है वो 5-6 महीने पहले उनको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये टीम मेरी वर्ल्ड कप में जाएगी। ठीक है, और इस वक्त अगर हम बात करते हैं यासिर, कुछ अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। मीडिया रिपोर्ट्स, और बड़ी तगड़ी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, खुद वसीम खान साहब ने मेरे शो में कहा कि वो अजहर अली की कप्तानी को रिव्यू कर रहे हैं, उनका टेन्योर था इंग्लैंड तक, अब हमने फैसला नहीं किया कि तौसीक करेंगे नहीं करेंगे। एक तरफ तो ये अनसर्टेनिटी, दूसरी जानिब नया कप्तान कौन होगा? रिजवान का नाम आया, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक शायद रिजवान इस वक्त नहीं बन पाएंगे, शायद फ्यूचर के लिए कंसिडर हो जाएं, और अब बचे हैं बाबर आजम। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? एक तो हमने अजहर को कप्तान बना दिया था, एक मरतबा नाकाम हो चुके हैं माजी में, 1 साल पहले हम लेकर आए और फिर पूरे 1 साल बाद बोर्ड खुद ये कह रहा है। शायद अभी आपको लगता है बेखा में यासिर, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि इस बार तो मीडिया ने और साबिक क्रिकेटर से इतना शोर भी नहीं मचाया। बात पुरानी हो गई थी, इंग्लैंड का टूर खत्म हो गया था, वहां अजहर ने एक बड़ा अच्छा 100 भी कर दिया था। ये अचानक से क्यों खबरें आई? आपके ख्याल में क्या वजह है? क्या दुरुस्त फैसला है उनको कप्तानी से हटा दिया जाए? और जिस अंदाज से बोर्ड खुद कह रहा है रिव्यू करेंगे, इस बार कोई, आई थिंक आप एग्री करेंगे, कोई मीडिया या क्रिकेटर्स का प्रेशर नहीं है इतना? मेरे ख्याल से जिस तरह बात मीडिया में और सोशल मीडिया में बात चल रही है कि मिसबा और जो अजहर अली और हफीज की जो मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है, तो उसके जो है ना आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तो उसमें से ये हो सकता है। मगर अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने देखे अजहर अली को अगर आपने कप्तान बनाया है तो आपने देखे किस तरह आपके 1-2 सीरीज के बाद किसी भी कप्तान को चेंज कर सकते हैं। तो जो कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही सिरे से नजर नहीं आ रही इस सेटअप में। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा कि 2015 का जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड बुरे तरीके से आ रहा था, तो आप देखें कि उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनसे जो गलतियां हुई, उन्होंने किस तरह उन चीजों को सुधारा। उन्होंने ट्रेवर बेलिस को कोच बनाया, उस वक्त से 2015 से लेकर अभी 19 वर्ल्ड कप जो जीते हैं, कंटिन्यूसली उन्होंने कोचिंग की। जो व्हाइट बॉल की कप्तानी थी वो उन्होंने उनके जो इयन मॉर्गन है उनको दे दी थी, और उन्हें नहीं देखे आप रिजल्ट कितने अच्छे आए। तो अगर हम अपने मुल्क को देखते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी हमारे क्रिकेट बोर्ड में, हमारे कोचिंग स्टाफ में और हमारे प्लेयर्स और कैप्टन की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये
ये नजर आ रही है। तो मैं इस चीज को इस तरह भी देखता हूं कि किसी भी प्लेयर के लिए 3 चीजें जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसका देखें टेक्निकल, एक तो उसको बड़ा साउंड होना चाहिए, मेंटली और जो फिजिकली। तो हमारे प्लेयर जो, मैं तो ये समझ रहा हूं कि तीनों शोबों में हमारे प्लेयर्स बिल्कुल लैग कर रहे हैं। अब देखिए इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में उनके प्लेयर्स को सिर्फ उनकी फॉर्म और फिटनेस की उनको होती है वरी, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आजकल मैं अपने प्लेयर्स में जिनसे भी मुलाकात हुई, मैं पाकिस्तान में आया तो मैंने बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है प्लेयर से, तो वो अनसर्टेनिटी जो है, वो जो नया सेटअप आया है जिसकी वजह से, तो आप ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी की अगर आपसे बात हाईलाइट की, इस चीज को मजीद डिस्कस करेंगे। भारत है ये एक इशू कि पाकिस्तान की जो इस वक्त टेस्ट कैप्टनसी है उसमें क्लियर एक कॉन्फिडेंस का जो है मैटर दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान को अब फ्यूचर के लिए क्या स्टेप लेने होंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। तो यासिर से हमारी बातचीत जारी। यासिर, अगर टेस्ट कैप्टनसी के डिबेट को अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लें, आपके ख्याल में क्या बाबर आजम के लिए ये बेहतर होगा कि वो अभी T20 वनडे में भी अभी उनको स्टैब्लिश होना है और हम उन्हें टेस्ट कैप्टन भी अनाउंस कर दें, वो भी न्यूजीलैंड टूर के लिए? क्या ये ठीक फैसला होगा? अच्छा फैसला हो सकता है। आप देखें दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अब विराट कोहली, अब देखें तीनों फॉर्मेट्स के हैं, केन विलियमसन भी इवन सारे फॉर्मेट्स में कप्तानी कर रहे हैं। मगर मैं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उनको एक तसलसल, एक लंबी गो दें एज अ कप्तान। उनको ये ना हो कि आप देखें प्रेशर उन पर पड़े, जब उनकी अगर खुदा न खासा उनकी फॉर्म बुरी होती है तो आप उनको कप्तानी से हटा दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जब अगर उनको कप्तान बनाएं तो उनको लंबे अरसे के लिए बनाएं। अच्छा, लोग ये भी बात करें यासिर कि ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड में तो चले हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, मिसबा के अंडर भी हम जीत कर आए हैं, सरफराज ने भी एक टेस्ट मैच बाद जीता था, सीरीज ड्रॉ हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड में तो हमें शिकस्त ही होती है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, इवन ऑस्ट्रेलिया भी वहां जाके स्ट्रगल करता है। क्या किसी भी नए कप्तान के लिए ये एक मौजूद वक्त होगा कि हम उसे न्यूजीलैंड से अपॉइंट करें? फिर हमारा कल्चर ऐसा कि 1 साल बाद हमें खुद कप्तान जो है वो पसंद नहीं आता और हम बोलते हैं जी इसको चेंज कर दें? या आप समझते हैं कि ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि अजहर को एक आखिरी मौका देकर और उनके साथ किसी यंगस्टर्स को ग्रूम कर लिया? क्योंकि आप बेहतर समझते हैं यासिर कि न्यूजीलैंड बहुत टफ प्लेस है पाकिस्तान के लिए जाके टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। बिल्कुल, जो जिस तरह अभी पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिस्ट्री रही है कि जिस तरह मिसबा को 3 ओहदे दिए, उनसे विद इन अ ईयर उनसे देखें 2 चीजें ले ली और 1 चीज रह गई है। और कप्तानी का लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर मिसबा यहाँ पर नाकामयाब नहीं होते न्यूजीलैंड में तो ये एक ओहदा जो है ये भी खतरे में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखें क्रिकेट बोर्ड में जितने भी लोग आ रहे हैं, ख्वाब वो सीईओ हैं, हमारे कोचेज हैं, या कोई भी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ रहे हैं, ये लोग अगर गारंटी से अपने 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं तो वाई नॉट हमारे प्लेयर्स या जो हमारे कप्तान जो अनाउंस होते हैं इनको आप क्यों नहीं गारंटी देते? आप एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप उनका डिसीजन कर देते हैं कि यार कप्तानी के काबिल नहीं है या ये इसको ये जॉब नहीं देनी चाहिए। ये आप ये बात देखें, आपके भी प्रोग्राम में ये लोग आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग आके बैठते हैं, तो उनसे भी पूछा जाए कि अगर आप लोग 3 साल की गारंटी से आते हैं तो प्लेयर्स का क्या कसूर है? ठीक है। यासिर अजहर के मामले में वसीम खान साहब का ये कहना है कि हमने उन्हें अपॉइंट ही 1 साल के लिए किया था और अब उनका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कह लें, रिव्यू है, वो प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो एक तरह से आप समझते हैं कि शायद एक प्रोसेस की हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि अगर मैं आपसे ही पूछूं और एक जनरल तासुर भी अजहर की कप्तानी का कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अगेन फिर वही बात आती है कि फिर 1 साल पहले आपने उन्हें कप्तान ही क्यों बनाया था? बिल्कुल, ये देखिए डिसीजन उन्होंने लिया ना। अगर आप इसको अजहर अली को अगर सजा दी है इस चीज की, तो जिन लोगों ने उनको अपॉइंट किया तो उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? आप देखिए अजहर ने 1 साल पहले जब कप्तानी से खुद कहा था कि मैं कप्तानी से मेरे पे प्रेशर पड़ता है, मेरी क्रिकेट पे फर्क पड़ रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन कैसे आपने उनको कप्तान बना दिया और फिर आपने कहा 1 साल बाद रिव्यू करेंगे? तो ऐसे बिल्कुल अगर अकाउंटेबिलिटी अगर कप्तान की हो रही है यहाँ पे, तो जिन लोगों ने उनको अपॉइंट किया उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। चले, आपने जो बात की ऑब्वियसली वो भी आवाम तक पहुंच गई है। और यासिर, अगर मैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज में वनडे और T20 स्क्वाड पे कुछ आपकी राय तलब करूं, जो कि हम T20 में एक चीज देख रहे हैं, जो विकेट कीपर का ऑप्शन है, वहां अगेन मैं आपसे भी सवाल जानना चाहूंगा। बड़ा एक मुश्किल सवाल है कि रिजवान यकीनी तौर पर रन्स करके आए हैं टॉप ऑर्डर के अंदर, लेकिन हमारे पास टॉप ऑर्डर में नेशनल टीम के अंदर अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। नीचे रिजवान को हम लेकर आते हैं तो उनकी शायद वो पावर एबिलिटी नहीं है हिटिंग की जो हम दुनिया के दूसरे प्लेयर्स में देखते हैं जब मैच फिनिश करने की बात आती है। किस तरह का कॉम्बिनेशन हमें बनाना चाहिए या एटलीस्ट हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगेन जैसे आपने कहा ये कमजोर हरीफ है, यहाँ एटलीस्ट हम डिफरेंट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं?
रिजवान की आपने बात की, रिजवान तो मतलब जो नए लड़के आए हैं उनमें मेरे ख्याल से वन ऑफ द एक्साइटिंग और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। मगर देखिए इन टर्म्स ऑफ जब आप T20 की बात करते हैं तो अगर मेरी राय आप मुझसे लेते हैं तो मैं उनको T20 के लिए तो नहीं समझता, क्योंकि देखिए वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने पास में परफॉर्म किया, 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले बनाई और टेस्ट में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है एज अ कीपर और एज अ बैट्समैन। मगर T20 की जो है अभी उनको और प्रूव करना पड़ेगा, उनको और अभी जो है नई शॉट्स लेके आनी पड़ेगी, पावर हिटिंग उनको अगर उन्होंने पावर प्ले के लिए ऊपर खेलना है। अभी उन्होंने डोमेस्टिक में तो अच्छी परफॉर्मेंस की है मगर इंटरनेशनल क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट, वहां पे जगह बनती है रिजवान की टॉप ऑर्डर में। फखर, बाबर, इमाम, इन सब के होते हुए इवन हैदर अली अब नंबर 3, फिर नीचे हफीज हैं, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा टॉप ऑर्डर मौजूद है T20 में अब। हाँ, अगर देखिए जिस तरह एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है तो अगर हफीज को अगर ड्रॉप कर दिया जाता है, जिस तरह उन्होंने खुद भी बल्कि महीना 2 महीना पहले सीरीज से पहले बोला था कि अगर सीनियर्स को रेस्ट दिया जाए, मगर आई डोंट नो ये मिसबा ने किस तरह डिसाइड किया कि जी हफीज को वही जिस तरह मैंने आपको पहले बात की कि क्वेश्चन रखते हैं कोचेज अपने लिए कि खुदा ना खास्ता कि बुरी परफॉर्मेंस ना हो जाए, तो मुझे ये लग रहा है कि 2-3 सीनियर प्लेयर इस वजह से भी रखे हैं कि कहीं बुरी परफॉर्मेंस ना हो जाए। तो ये हफीज अगर ये हफीज ना खेलते यहाँ पे तो यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है कि अगर रिजवान को जाता कि इंटरनेशनल लेवल पे वो, ऑल्दो जिम्बाब्वे की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है मगर पता चल जाता। मगर अब जब हफीज है तो मेरा या फखर हैं, ये लोग मौजूद हैं, बाबर हैं, हैदर अली हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान को ऊपर खिलाएंगे ये लोग। अब 22 अपनी स्क्वाड जो यासिर हमारा वनडे T20 का मौजूद है, आपके ख्याल में अब्दुल्ला शफीक, जिन पे रमीज राजा ने मेरे प्रोग्राम में आके कहा कि पहले ही झलक में पता चल गया कि उस लड़के में टैलेंट मौजूद है और वो आपके तीनों फॉर्मेट भी खेल सकता है, तो आप एटलीस्ट उसको 1 या 2 फॉर्मेट में अभी से बैक करें। यासिर, आप किन प्लेयर्स को चाह रहे हैं कि उनको मौका मिले, चूंकि हमारी T20 टीम में एक तो फिनिशर का प्रॉब्लम है, हमें इसके साथ साथ शायद एक अच्छे ऑलराउंडर की भी तलाश है। किस तरह आप इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड T20 में जो टीम्स आ रही हैं वो बहुत तैयारी से आएंगी ऑब्वियसली, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप IPL देख लें, आप वाइटैलिटी ब्लास्ट देख लें, आप बिग बैश देख लें, पावर हिटर्स बेहतरीन है हर टीम के पास नीचे लोअर ऑर्डर में। हमारे पास आपको लगता है कि किस तरह इस कमी को पूरा कर सकते हैं हम? अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की तो बहुत ही मुझे भी लगे, मैंने उनके जो मैचेस देखे टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर अगेन मैं हमेशा से ये बात करता रहा और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ खुद के डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स हैं। आज आपने देखे जो 4-डे क्रिकेट हुई है, ताबिश ने कल 5 आउट किए, 550 पौने 600 विकेट लेके वो बंदा बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान का मैच नहीं खेला। फवाद आलम को देख लिया, आज फिर उसने परफॉर्म किया, उसका वही बात है, देखिए उनके 10 साल उसके आपके कैरियर के ज़ाया हो गए। तो अब अब्दुल्ला शफीक की बात करें, हम यही गलती करते हैं टीवी पे बैठ के, जब कोई हमसे बात करता है यार ये लड़का, हम लोग जल्दी कर जाते हैं नए लड़कों की, जब नए लड़कों की बात होती है हम चांस की बात करते हैं, चांस हमें नहीं देना चाहिए, हमें एक लंबा गो देना चाहिए, 2-3 सीरीज की बात करनी चाहिए, एक मैच की कभी भी नहीं बात करी। अब्दुल्ला शफीक को 1-2 साल डोमेस्टिक में और इस तरह खेलना चाहिए और अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। और जो नए कोचेज हमारे सेटअप में आए हैं, ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो नए लड़के अभी मार्क आउट हुए हैं, जब टीवी पे देखें मैचेस आना शुरू हो गए हैं, हर बंदे को पता चल रहा है कौन किस क्लास का प्लेयर है, तो इन लोगों जो कोचेज आपने नए रखे हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन लोगों पे काम किया जाए और इनको उस लेवल का बनाया जाए जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें रिक्वायरमेंट्स है वो लोग ये जो उसको पूरा करके उस टीम में आए, ना कि 1-2 मैच की परफॉर्मेंस पे। और हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस तो कायदान ट्रॉफी जो है वो उसमें जैसे यासिर ने हिंट दी, उस हवाले से आपको कंप्लीट अपडेट देंगे। आज हुसैन तलत ने डबल सेंचुरी स्कोर की, इसके साथ शान मसूद की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन मजीद हमें क्या बेहतर करना है? कल बहुत ज्यादा हमने देखा बॉल ने डोमिनेट किया था, आज बैट की थोड़ी डोमिनेंस नजर आई, इस चीज को डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। तो कायदान ट्रॉफी का हमने जिक्र किया था ब्रेक से पहले, तो पहले इमरान सिद्दीक हमारे कराची के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उनसे अपडेट ले लें, फिर यासिर के साथ जो है उस पर जरूर बात करेंगे। इमरान, ऑब्वियसली फवाद आलम की 90 रन की इनिंग है, हुसैन तलत ने डबल सेंचुरी स्कोर की, मजीद क्या हाईलाइट रही क्विकली अगर आप बता सकें आज जो खेले जाने वाले तीनों फर्स्ट 11 के मैचेस हैं? जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध और जो दिफाई चैंपियन सेंट्रल पंजाब है उसके दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। बैट्समैनों को यहाँ हम देखते हैं नेशनल स्टेडियम में थोड़ी मुश्किलात है। सेंट्रल पंजाब ने 207 रन पहली इनिंग में बनाए थे, जबकि सिंध ने 6 विकेटों पर अभी 196 रन बना लिए और फवाद आलम पहले मैच में अपनी पहली सेंचुरी की जानिब गामजन है। जबकि अगर NDP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नॉर्दर्न की टीम जो है वो सदर्न पंजाब के खिलाफ मुश्किलात से दो-चार है। नॉर्दर्न के 165 रन के जवाब में सदर्न पंजाब ने 507 रन बनाकर इनिंग डिक्लेयर किए, जिसमें हुसैन तलत ने
डबल सेंचुरी स्कोर की और शाद मसूद ने सेंचुरी बनाई। इसी तरह यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर बलूचिस्तान के 362 रन के जवाब में खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने 167 रन बनाए हैं और वो इस वक्त मुश्किलात से 2-4 है। जी ठीक है इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर यासिर बात करें, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो, फवाद आलम की परफॉर्मेंस सेंचुरीज ना हो या ताबिश ने कल 38वीं मरतबा 5 विकेटें हासिल की। यासिर आपने तो खुद 700 प्लस फर्स्ट क्लास विकेट्स ली हुई हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आपको पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला, फिर इंटरनेशनली भी आप जाकर खेले। ताबिश खान का क्या कसूर है, क्या कमी है? क्या वो इस पाए के बॉलर नहीं है कि पाकिस्तान के किसी भी चीफ सिलेक्टर ने सिलेक्ट नहीं किया? चले मौजूदा हम सेटअप कुछ ज्यादा इल्जाम नहीं दे सकते, जो कि अब तो ये मिसबा इसी साल आए हैं, पिछले सीजन में उनको क्या सिलेक्ट करते, लेकिन इतना लंबा अरसा उनकी 500 प्लस विकेट्स हो, उनकी स्ट्राइक रेट 23 का हो, ताबिश खान क्यों सिलेक्ट नहीं हो सके आज तक? मिसबा की आपने बात की तो चलो ये सेटअप नया आया, मगर उन्होंने देखे 5-6 साल कप्तानी भी पाकिस्तान टीम की और उन दिनों में भी ताबिश जो था टॉप परफॉर्मर्स में आता था। वो बड़ा ही हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है, मेरे साथ भी उसने कुछ टूर किए, मेरे अगेंस्ट भी खेला। तो देखें, मैं जान सकता हूं कि मैंने खुद देखें 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और मुझे अंदाजा है कि एक एक फर्स्ट क्लास की विकेट लेना कितना ही मुश्किल होता है। और ताबिश ने तो देखें 650 विकेटें उसकी होने वाली हैं। तो अब देखें, जब उसने 5 खिलाड़ी आउट किए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर जब शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब को उनको याद आ रहे थे कि वो हमेशा उनसे उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते थे। तो ये देखिए आप, ये हालात आगे हैं कि अब प्लेयर्स रोते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। और ये इन प्लेयर्स का कौन पूछेगा? फवाद आलम के 10 साल जाया हो गए। अब जो उनके साथ के क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह असद शफीक हो गए और अजहर अली, जो उनके साथ डेब्यू, बल्कि उनके बाद इन्होंने डेब्यू किया, उनके 80 टेस्ट मैचेस हो गए हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि प्लेयर्स के साथ कितनी नाइंसाफी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में। नाइंसाफी की बात करें तो ताबिश के हवाले से लोग अब कहते हैं कि 35-36 साल उम्र है और शायद अपना प्राइम गुजार चुके हैं, लेकिन वो कल भी बड़े डिटरमिनेंट थे। अगेन उनको यहाँ पे बड़ी, उनको कहते हैं ना, हैट्स ऑफ टू हिम, कि वो इतने अजीब सलूक के बावजूद वो कहते हैं ना, कीप गोइंग ऑन, रन विकेट लिए जा रहे हैं। आपके ख्याल में अब क्या उनको चांस दिया जा सकता है? देखिए, अब तो बड़ा ही मुश्किल सा ये, मतलब इसका क्या जवाब हो सकता है, मगर ये कि जो ऑलरेडी गलतियां हो चुकी हैं, अभी भी जिस तरह वो उन्होंने बॉलिंग किया है, आप कंपेयर करें अगर बाकी बॉलर्स की अगर आप बात करें जो पाकिस्तान खेल रहे हैं, वो भी कोई 30 मार खान या कोई ऐसा कोई खास काम वो भी नहीं कर रहे। ताबिश को आप देखें जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, जो 5 खिलाड़ी आउट करना 4 डे क्रिकेट में, स्पेशली देखें कुकाबरा की बॉल है, तो ये एक क्वालिटी होती है बॉलर की। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, एजेस लगवाए, बाउंसर्स भी उन्होंने किया, और 36 साल की आपने जिस तरह उनकी बात की, मगर क्वालिटी अभी भी, जो क्वालिटी बॉलर होता है वो क्वालिटी होता है। और उन्होंने अपनी फिटनेस वो आप दिखाई उन्होंने कि वो अभी भी फिट है। तो अगर नहीं तो अगर आप एक साल उनसे फायदा उठा सकते हैं। अगर इंटरनेट आप देखें, टेस्ट क्रिकेट में अगर आपके पास, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास बॉलर नहीं है, बजाय कि आप ऐसे बॉलर्स को, जिसका मूसा खान, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब देखें आप, वो एक्साइटिंग प्लेयर है, मगर आप उनको टेस्ट क्रिकेट जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आपने खिला दी, और भी आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो व्हाई नॉट ताबिश खान को, अगर जो जिसने प्रूव किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आप उसको भी एक साल उससे आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है। और ओवरऑल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, बल्कि पहले एक पुराने ब्रेक शामिल करते हैं यासिर, और ब्रेक से जाएंगे तो डोमेस्टिक का जो सीजन है, इसमें हमने देखा कि इस बार अच्छी चीज लग रही है कि बॉलर्स को भी मदद मिल रही है कुछ विकेटों पर, साथ आज रन भी बने। इसको मजीद बेहतर कैसे बनाना है, और 6 टीमों से जब क्वालिटी प्लेयर्स निकालने की बात करते हैं, ये एक्चुअली क्वालिटी प्लेयर कब और कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, यासिर की राय जानेंगे इस ब्रेक के बाद।